बात है एक घने और विशाल जंगल में एक छोटी सी टुनटुनी चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी का परिवार बहुत गरीब था। उसके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, ना ही किसी तरह की सुविधा। उसका घर भी छोटा था और बहुत साधारण था। टुनटुनी के बच्चे हमेशा भूख से परेशान रहते थे, लेकिन टुनटुनी ने कभी हार नहीं मानी। उसका दिल मजबूत था और उसे ये विश्वास था कि वो मेहनत से अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकती है। टुनटुनी हमेशा अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, हम गरीब हैं, लेकिन हमारा दिल अमीर है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें कभी न कभी अच्छा फल जरूर मिलेगा। एक दिन सुबह सुबह टुनटुनी अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले से बाहर आई। सूरज की किरणें धीरे धीरे जंगल में फैलने लगी और हवा में ताजगी का एहसास हो रहा था। लेकिन टुनटुनी का दिल घबराया हुआ था। आज फिर उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। वो जानती थी कि उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो अपने बच्चों को भूखा ना देखे। टुनटुनी की बेटी अपनी माँ से बोलती है, आज हमें क्या खाने को मिलेगा? टुनटुनी ने बच्चों को प्यार से देखा और धीरे से कहा, बच्चों, हमें आज कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। हमें बस अपने काम में लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। हम सब मिलकर इस जंगल में जरूर कुछ न कुछ खोज लेंगे। टुनटुनी ने दिल से अपने बच्चों को सुकून देने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में गहरी चिंता थी। जंगल में खाने की चीजें बहुत कम थी और अधिकतर जानवर अपने हिस्से का भोजन पहले ही खा चुके थे। टुनटुनी जैसे ही जंगल में उड़ने लगी, कुछ पक्षी उससे बहुत दूर से आते हुए दिखाई दिए। देखो देखो, ये टुनटुनी हमेशा भूखी रहती है, कभी से खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, हमेशा छोटी सी चिड़िया बनकर ही घूमती रहती है। हरी तोती भी ताना मारती है, तुम हमेशा इसी तरह भटकती रहोगी। तुम्हारा तो कभी कोई भला हो ही नहीं सकता। हम बड़े पक्षी हैं, हमारे पास सब कुछ है। देखो, हमें कभी भूखा रहना नहीं पड़ता। टुनटुनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने दिल को शांत किया। उसने उन पक्षियों की बातों को नजरअंदाज किया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैं सच में गरीब चिड़िया हूँ, लेकिन याद रखना, कभी भी किसी को उसकी मेहनत और ईमानदारी पर हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। एक दिन मैं अपनी मेहनत से सब कुछ पा लूंगी। ये सुनकर वो पक्षी उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले गए। लेकिन टुनटुनी के मन ने ठान लिया था कि अब वो अपनी मेहनत से ही अपने और अपने बच्चों की जिंदगी बदल कर रहेगी। टुनटुनी ने जंगल के कोने कोने में उड़ते हुए अनाज और फल की तलाश शुरू कर दी। वो हर पेड़ के नीचे जाती, हर फूल से पराग इकट्ठा करती, लेकिन हर बार निराश हो जाती। कुछ भी खाने योग्य नहीं मिलता था। वो थक चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। टुनटुनी ने सोचा, अगर मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खाना ले आऊँ तो ये मेरी जीत होगी। मुझे हार नहीं माननी है। मुझे अपने बच्चों के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढना होगा। टुनटुनी के बच्चे भूख से रोने लगे थे। उसने उन्हें देखा और दिल ही दिल में सोचा, मुझे इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लानी है। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे निभा कर रहूंगी। टुनटुनी अब और भी मेहनत करने लगी। वो जंगल में हर पेड़ और हर झाड़ी की ओर उड़ती, लेकिन आज भी उसे कुछ नहीं मिला। उसका शरीर थका हुआ था, पंखों में शक्ति खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल नहीं थका था। एक दिन जब टुनटुनी एक बड़े पेड़ के पास खाना ढूंढ रही थी, तभी एक बंदर वहाँ आया और उसने फल तोड़ लिया। टुनटुनी ने देखा और उसने बड़े ही नम्र तरीके से कहा, बंदर भाई, ये फल मुझे भी चाहिए। मेरे बच्चों को बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं? तुमसे नहीं होगा छोटी चिड़िया। तुम जैसे छोटे पक्षियों को खाने के लिए कभी कुछ नहीं मिलता। हम बड़े जानवर हैं, हमें जो चाहिए वो हम ले लेते हैं। तुम जैसे छोटे पक्षियों को क्या खाने मिलेगा? टुनटुनी का दिल बहुत दुखा, लेकिन उसने अपने गुस्से को संभालते हुए कहा, तुम सही कहते हो बंदर भाई। मैं छोटी हूँ, लेकिन मेहनत करने से मुझे कभी कोई कमी नहीं आएगी। मैं अपनी मेहनत से ही अपने बच्चों का पेट भरने की पूरी कोशिश करूँगी। उसने फिर से फल की तलाश शुरू कर दी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। कितना मुश्किल है ये सब, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है।
तभी उसके सामने अचानक एक हाथी आया। हाथी ने टुनटुनी को देखा और उसके दुख को महसूस किया। उसने कहा, टुनटुनी, तुम इतनी मेहनत कर रही हो, लेकिन तुम्हें मदद की जरूरत है क्या? मुझे मदद नहीं चाहिए, मुझे अपनी मेहनत से ही सब कुछ चाहिए। लेकिन आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ फल तोड़ सकता हूँ। तुम और तुम्हारे बच्चे भूख से परेशान हो तो मुझे खुश होगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। हाथी ने अपनी लंबी सूंड से पेड़ से बड़े बड़े फल तोड़े और टुनटुनी के पास गिरा दिए। टुनटुनी ने उन फलों को अपने बच्चों के पास ले जाकर उन्हें दिया। माँ, ये फल कितने स्वादिष्ट हैं। टुनटुनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। धन्यवाद हाथी भाई, आपने मेरी मदद की और मुझे महसूस हुआ कि कभी भी किसी से उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। टुनटुनी ने सीख लिया कि किसी भी मुश्किल घड़ी में मेहनत और सब्र कभी व्यर्थ नहीं जाते। वो जानती थी कि संघर्ष और मेहनत से ही वो अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकती है। अब वो और भी मजबूत हो गई थी। जंगल के दूसरे पक्षी भी, जिन्होंने उसका पहले मजाक उड़ाया था, अब उसकी मेहनत और सफलता से प्रभावित थे। मेहनत ही सच्ची सफलता की कुंजी है। मैं जानती हूँ कि अगर हम अपने काम से ईमानदारी से जुड़े रहें तो कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं टिक सकती। टुनटुनी का संघर्ष खत्म हुआ नहीं था, लेकिन अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसका दिल पूरी तरह से उम्मीद से भरा हुआ था। उसने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि गरीबी और संघर्ष कोई भी सीमा नहीं होती। सोनापुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पति की मौत 2 महीने पहले एक गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी। पति के इलाज में टूनी चिड़िया की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। वो दाने दाने की मोहताज हो गई थी। तब वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालने लगी। ऐसे में एक दिन टूनी चिड़िया के पिता टुन्नू चिड़ा उसके घर आता है और उससे कहता है, टूनी चिड़िया, तू अपनी बेटी को लेकर चल मेरे साथ। मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। पिताजी, मैं आपके साथ मायके नहीं जाऊंगी। मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहती। टुन्नू चिड़ा के बहुत समझाने पर भी टूनी चिड़िया अपने मायके नहीं जाती। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक बार टूनी चिड़िया काम करके घर वापस आ रही थी। गर्मी के कारण वो थक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी सेठ कड़कनाथ उसके पास आता है। अरे टूनी चिड़िया, आजकल कहाँ रह रही है? दिखाई नहीं देती। कल मैं तेरे घर गया था पर तू मुझे नहीं मिली। तू मेरे 2 महीने का किराया दे दे, वरना घर खाली कर दे। सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता है मेरे पति के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। किसी तरह मैं अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही हूँ, इसलिए घर का किराया नहीं दे पाई। मैं जल्द ही आपका किराया चुका दूंगी। बस आप मुझे 1-2 महीने की मोहलत दे दीजिए। नहीं, मैं अब तुझे 1 दिन की भी मोहलत नहीं दे सकता। कल तू मेरा घर खाली कर दे, नहीं तो मुझे खाली करवाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। कड़कनाथ सेठ की धमकी सुनकर टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं अपनी बच्ची को लेकर? अब तो मायके भी नहीं जा सकती। बाबा को मैंने पहले ही मना कर दिया था। यही सोचते सोचते टूनी चिड़िया अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँचकर वो टुनटुनी चिड़िया से 1 गिलास पानी मांगती है। टुनटुनी बेटा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। 1 गिलास ठंडा पानी लाकर पिला। टुनटुनी चिड़िया उसे 1 गिलास पानी लाकर देती है और अपनी माँ को उदास देखकर उससे पूछती है, माँ, तुम आज बहुत उदास दिख रही हो। क्या बात है? मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बच्ची। चल तू अब मेरे साथ चलकर घर के सामान को समेट। कल ये घर खाली करना है। क्यों माँ? घर क्यों खाली करना है? तुझे नहीं पता बेटा, ये घर अपना नहीं किराए का है और मैं 2 महीने से इस घर का किराया नहीं दे पाई। इसलिए कड़कनाथ सेठ ने कल इस घर को खाली करने को कहा है। अब ज्यादा सवाल जवाब मत कर, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। लेकिन माँ, कल हम लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? इसकी चिंता तू मत कर। इतना कहकर टूनी चिड़िया खाना बनाने चली जाती है। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी के साथ नए घर की तलाश करने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उन्हें कोई घर नहीं मिलता। उड़ते उड़ते दोनों माँ बेटी जंगल के आखिरी छोर पर आ चुकी थी। तभी टुनटुनी कहती है, माँ,
वो देखो आम का बगीचा। वहाँ पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर पके हुए आम लगे हैं। मैं जाकर कुछ आम खा लूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुबह से शाम हो गई, हम दोनों ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। ठीक है टुनटुनी, तू जा और जाकर आम खा ले। तब तक मैं यहाँ एक पेड़ की डाल पर बैठ रही हूँ। टुनटुनी आम खाने चली जाती है। वो बड़े मजे से पके हुए आम खा रही थी और आम की गुठलियों को एक जगह फेंकती जा रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों न मैं आम की गुठलियों से एक सुंदर सा घर बनाऊं। ये गुठलियाँ खराब भी नहीं होंगी और घर बना हुआ देखकर माँ भी खुश हो जाएंगी। ऐसा सोचकर वो अपनी माँ के पास जाती है और उसे बताती है। माँ, मैं सोच रही हूँ क्यों न आम की गुठलियों से एक बड़ा सा घर बना लिया जाए। फिर हमें किसी को पैसे भी नहीं देने होंगे और हमारा घर भी आम की तरह अच्छा बन जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है टुनटुनी चिड़िया। चल हम लोग अभी उस आम की गुठलियों से घर बनाते हैं। फिर दोनों माँ बेटी उन गुठलियों को इकट्ठा करती है और उससे एक बड़ा सा घर बनाती है। घर बन जाने के बाद जंगल के पक्षी उनके घर की बहुत तारीफ करते हैं और टुनटुनी चिड़िया से कहते हैं। अरे टुनटुनी बेटा, तूने अपनी माँ के बुरे वक्त में साथ दिया और आम का कितना सुंदर घर बना दिया। तू बहुत आगे जाएगी, भगवान तुझे खुश रखे। अपनी बेटी की इतनी तारीफ सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया से मिलने उसकी बहन लूसी कबूतरी आती है। दीदी, शादी के 5 साल गुजर गए, अभी तक आपको कोई बच्चा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं करती कि आप कोई बच्चा गोद ले लो। बच्चों के बिना घर कितना सूना सूना लग रहा है। तू सही कह रही है लूसी। भगवान से मैं रोज यही मांगती हूँ कि मेरा खुद का बच्चा हो जाए, लेकिन शादी के काफी साल गुजर गए। अब तो मैं भी सोच रही हूँ कि कोई बच्चा गोद ले लूँ। टुनटुनी का पति कालू कौवा शातिर किस्म का पक्षी था। टुनटुनी बच्चा गोद लेने की बात कालू कौवे को बताती है। देखो जी, अब मैं भी एक बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। आज मेरी बहन भी आई थी, वो भी बच्चा गोद लेने की सलाह दे रही थी। तुम उसे कहो कि वो एक बच्चा पैदा करके दे दे और उसके बदले हमसे पैसे ले ले। वैसे भी उसे पैसों की जरूरत है। अरे ये तुम कैसी बातें करते हो? वो क्यों बच्चा पैदा करके मुझे देगी? उसके ससुराल वाले नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? तुम उससे बात करके देखो, तो हो सकता है वो तुम्हारी बात मान जाए और पैसे उसके काम भी तो आ जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि मेरी बहन इस बात के लिए मानेगी। आखिर एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को कैसे किसी और को दे सकती है? तुम बेकार में चिंता कर रही हो, एक बार उससे फोन करके बात तो कर लो। ठीक है जी, अभी तो काफी रात हो गई है, कल मैं उससे जरूर बात करूंगी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन लूसी कबूतरी को फोन लगाती है। लूसी, मुझे तुझसे एक बात कहनी थी। तेरे जीजा जी कह रहे थे कि तू ही एक बच्चा पैदा करके मुझे दे दे। तुझे जो भी होगा, चिड़ा या चिड़िया, मुझे मंजूर होगा और उसके बदले तू हमसे पैसे ले सकती है। तेरी जरूरत में तेरे काम आएंगे। दीदी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन दीदी पहले मैं अपने पति से पूछ लूंगी, उसके बाद तुम्हें कुछ कहूँगी। मुझे 1-2 दिन की मोहलत दे दो। ठीक है लूसी, तू पहले अपने पति से पूछ ले। 2 दिनों के बाद लूसी कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के घर आती है। दीदी, मेरे पति तैयार हो गए हैं। अब जल्द ही तुम्हारे घर भी बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। अब तुम खुशियाँ मनाने की तैयारी करो। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब लूसी कबूतरी एक अंडा देती है और अपना अंडा ले जाकर टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। दीदी ये लो, आज से ये तुम्हारा अंडा है। लूसी कबूतरी, मेरी बहन, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे माँ बनने का मौका दिया। मैं तेरे इस उपकार को जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दीदी, इसमें उपकार की क्या बात है? तुम तो मेरी बहन हो और एक बहन ही दूसरी बहन की मदद करती है। हाँ लूसी, ये तो तू बात ठीक कह रही है। चल अब मैं चलती हूँ। अब तू अपने बच्चे की जरा भी चिंता मत करना। आज से ही मेरा अंडा है, मैं इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करूँगी। दीदी, आखिरी बार मैं अपने अंडे को गले लगाना चाहती हूँ। तू अगर गले लगाएगी तो तेरी ममता जाग जाएगी। थोड़ी देर बाद लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे 5 साल गुजर जाते हैं। टुनटुनी अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी। अचानक एक दिन, दीदी, मैं अपनी बच्ची को लेने आई हूँ।
ये तू क्या कह रही है? कौन सी तेरी बच्ची? तूने तो अपनी बच्ची को जन्म से पहले ही मुझे दे दिया था। अब वो मेरी बच्ची है। मैं अपनी बच्ची को कैसे तुझे दे दूं? मैं अपनी बच्ची का मुंह देखे बगैर एक निवाला नहीं लेती। उसी को देखकर मेरी सुबह होती है और उसी को देखकर मेरी रात होती है। मैं कैसे अपनी बच्ची तुम्हें दे दूं? दीदी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। उस बच्ची को जन्म देते ही मेरे अंदर कुछ कमियां आ गईं, जिसके चलते मैं दोबारा माँ नहीं बन पाई। अब बताओ मैं कैसे जीऊं? अगर तुम मेरी बच्ची मुझे वापस नहीं करोगी तो मैं कोर्ट में जाऊंगी। लूसी बहन, मेरी बेटी को मुझसे अलग मत करो, मैं मर जाऊंगी। ये तो क्या मेरी बेटी की रट लगा रखी है। वो तेरी नहीं, उसे मैंने पैदा किया है। वो मेरी बेटी है और ये रोने धोने का नाटक छोड़, जल्दी से मेरी बेटी को लाओ यहाँ, मैं उसे लेकर अभी जाऊंगी। तभी वहाँ पर भूरी चिड़िया आ जाती है। मम्मी आप क्यों रो रही हो? और ये आंटी आपको क्यों डांट रही है? तभी लूसी कबूतरी भूरी को खींचकर ले जाने लगती है। ये क्या तू मम्मी मम्मी बोली जा रही है? ये तेरी असली मम्मी नहीं है, असली मम्मी मैं हूँ। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम मेरी कुछ नहीं लगती। लूसी भूरी चिड़िया को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया भूरी के गम में अपना सर पीट पीट कर अपनी जान दे देती है। चलो भाइयों, अब हमें बारिश की तैयारी करनी चाहिए। हाँ हाँ भाई, हमें अभी पानी की खोज करनी चाहिए, नहीं तो बरसात का समय निकल जाएगा और फिर जंगल में सूखा पड़ जाएगा। आसमान में बादल पानी की तलाश में निकल पड़ते थे, लेकिन उन्हें जमीन पर कहीं पर भी पानी नजर नहीं आ रहा था। भाइयों बहुत दिन हो गए, क्या हम पानी की खोज कर पाएंगे? अगर हमें जल्दी बारिश करनी है तो सुंदरवन जंगल जाना पड़ेगा। उसके बाद बादल सुंदरवन जंगल की ओर चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें टुन्नू चिड़ा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ दिखाई देता है। बादल टुन्नू चिड़ा को अपनी परेशानी बताते हैं। बादल भाइयों, बस इतनी सी बात, आप लोग परेशान मत होइए। मैं अपने जंगल के नदी किनारे आपको ले चलता हूँ, वहाँ से आप जितना चाहे उतना बारिश के लिए पानी ले सकते हैं। फिर टुन्नू चिड़ा बादलों को अपने साथ नदी किनारे ले जाता है। इसी तरह टुन्नू चिड़ा और बादल की दोस्ती हो जाती है। टुन्नू चिड़ा सुंदरवन जंगल में अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और बेटी टुनटुनी के साथ रहता है। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी पड़ोसन बबली कबूतरी उसे मिलती है। अरे टूनी चिड़िया, लगता है तुम बाजार जा रही हो। हाँ बहन, तुमने ठीक ही कहा, मैं बाजार ही जा रही थी अपने घर का राशन लाने। अच्छा वो टोनी, ऐसा है कि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरे घर का राशन खत्म हो गया है। ऐसा करो तुम मेरा भी राशन बाजार से लेती आना। ठीक है बबली बहन, मैं तुम्हारा भी राशन लेती आऊंगी। आखिर सुख दुख में पड़ोसी काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। बबली कबूतरी अपने सामान की लिस्ट टूनी चिड़िया को पकड़ा देती है। फिर टूनी चिड़िया बाजार चली जाती है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया जब बाजार से लौटती है, ये लो बबली कबूतरी, मैंने तुम्हारा राशन ला दिया है, और कोई काम हो तो मुझे बता देना। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। इस तरह कई दिन गुजर गए। अब बबली कबूतरी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टूनी चिड़िया से अपने घर का सारा काम करवाने लगी और खुद आराम से बैठकर झूला झूलती। रोज रोज टूनी चिड़िया को बबली कबूतरी के घर का काम करते देखकर एक दिन सुंदरी कौवी बबली कबूतरी के घर आती है और उसे झूला झूलते देखकर उससे कहती है, अरे बबली कबूतरी, मैंने तो सुना था तेरी तबीयत खराब है और तू है कि यहाँ आराम से झूला झूल रही है। सुंदरी कौवी, तुझे एक राज की बात बताऊं? मैंने बीमारी का बहाना टूनी चिड़िया से काम करवाने के लिए बनाया है। तू मेरे राज को राज ही रखना, टूनी चिड़िया को मत बता देना। अरे नहीं बबली कबूतरी, तुम निश्चिंत रहो, मैं किसी को तुम्हारा राज नहीं बताऊंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं। इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। एक दिन सुंदरी कौवी अपने घर के बाहर एक डाल पर बैठी थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। सुंदरी कौवी टुनटुनी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, टुनटुनी तू बहुत प्यारी बच्ची है, तू मेरा एक काम करेगी? क्या काम है आंटी? क्या बताऊं बेटा, मेरे पैरों में दर्द रहता है। ऐसा कर, तू रोज आकर मेरे पौधों में पानी दे दिया कर और साथ साथ घर के काम में भी हाथ बटा दिया कर। ठीक है आंटी, मैं अभी पौधों को पानी दे देती हूँ। सुंदरी
कौवे बबली कबूतरी की देखा देखी अपने घर का सारा काम टुनटुनी चिड़िया से करवाने लगती है। टूनी और टुनटुनी चिड़िया पड़ोसियों के काम करते करते थक जाती थी। एक शाम टुनटुनी चिड़िया अपनी मम्मी पापा के साथ बैठी थी। उस समय वो बहुत उदास थी। उसे उदास देखकर उसका पिता टुन्नू चिड़ा उससे पूछता है, क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा है क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है, मुझे बताओ। वो पापा, हमारे पड़ोसी पक्षी हमारी अच्छाइयों का फायदा उठाते हैं और अपने सारे काम हम लोगों से करवाते हैं। हाँ जी, टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी तंग आ गई हूँ पड़ोसी पक्षियों का काम करते करते। मेरा मन करता है हम कहीं और जाकर अपना आशियाना बना लें। ठीक है टूनी चिड़िया, हम सब कहीं और चलकर अपना नया आशियाना ढूंढेंगे। फिर सब खा पी कर सो जाते हैं। अगले दिन टुन्नू चिड़ा अपने परिवार के साथ नई आशियाने की तलाश में जाता है, लेकिन उन्हें घोंसला बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। तब टुन्नू चिड़ा टूनी चिड़िया से कहता है, चलो मैं तुम दोनों को अपने बादल दोस्त के पास लेकर चलता हूँ। अगर वो थोड़ी जगह हमें दे देगा तो हम लोग बादलों में ही घर बनाकर रहेंगे। फिर टुन्नू चिड़ा सबको लेकर अपने दोस्त बादल के घर जाता है और बादल को अपनी समस्या बताता है। टुन्नू चिड़ा का दोस्त बादल उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। फिर टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ बादलों में घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगती है। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति बंटी कबूतर बैंगन बेचने का काम करता था। उसकी दुकान के बैंगन ताजे होते थे, जिसके चलते बंटी कबूतर की दुकान पर बैंगन खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उसका अपना एक बहुत बड़ा बैंगन का खेत था। सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास टूनी चिड़िया खेत में से बैंगन तोड़कर इकट्ठा करती थी। फिर बंटी कबूतर उन्हें ले जाकर दुकान पर बेचता था। इस तरह उनका जीवन बड़े आराम से बीत रहा था। बंटी कबूतर की दुकान के पास ही कालू कौवे की भी बैंगन की दुकान थी। उसकी दुकान पर बहुत ही कम पक्षी जाते थे। इससे कालू कौवा बहुत परेशान रहता था। ऐसा क्या करूं जिससे इस बंटी कबूतर के बैंगन की दुकान बंद हो जाए। इसकी दुकान की वजह से ही पक्षी मेरी दुकान पर नहीं आते। कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा बंटी कबूतर के बैंगन के खेत के चारों ओर जहर मिला देता है। जहर की वजह से उसके बैंगन के खेत खराब हो जाते हैं। उसके बाद सुबह सुबह बैंगन इकट्ठा करने टुनटुनी चिड़िया जाती है तो देखती है कि बैंगन के खेत पूरी तरह बंजर पड़े हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ जी, अरे ओ माँ जी, जल्दी यहाँ आइए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये देखिए, सारे बैंगन के खेत खराब हो गए। टुनटुनी चिड़िया की चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। बहू, ये सब क्या हो गया? एक साथ सारी खेती खराब कैसे हो गई? लगता है किसी ने जानबूझकर हमारी बैंगन की खेती को खराब कर दिया है। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर बंटी कबूतर वहाँ आता है। ये सब कैसे हो गया माँ? कल रात तो मैंने इन्हें अच्छे से पानी दिया था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब बैंगन के खेत खराब होने की वजह से बंटी कबूतर की दुकान बंद हो जाती है। ये देखकर कालू कौवा बहुत ही खुश होता है। मेरी चालाकी का ही नतीजा है कि आज इस बंटी कबूतर की दुकान बंद है। अब सारे जंगल के पक्षी मेरी दुकान पर आएंगे और मैं जल्दी ही माला माल हो जाऊंगा। बड़ा आया था मुझसे मुकाबला करने, एक ही बार में इसकी छुट्टी कर दी मैंने। हा हा हा। एक दिन बंटी कबूतर अपनी दुकान की तरफ से गुजर रहा था। तभी कालू कौवा उसे देखता है और उससे कहता है, अरे ओ बंटी भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी खेती के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। ऐसा करो, तुम मेरी दुकान से कुछ बैंगन ले जाकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दो। कालू कौवे की बातों को सुनकर बंटी कबूतर कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी था। ऐसे में एक दिन टूनी चिड़िया बहुत ही उदास बैठी थी। तभी उसके घर उससे मिलने के लिए हरी तोती आती है। टूनी चिड़िया को उदास देखकर हरी तोती उससे पूछती है, क्या बात है टूनी बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं हरी काकी, जब तुम दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी तभी मेरे घर एक घटना घट गई। पता नहीं कैसे हमारी सारी बैंगन की खेती खराब हो गई और बंटी कबूतर की दुकान बंद हो गई। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम लोग फिर से बैंगन की खेती लगाएं। ये तुम क्या कह रही हो बहन? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन तुम चिंता मत
करो, मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो, मेरे पास कुछ जादुई बीज है। जब मैं दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी, तब एक जादूगरनी ने मुझे इस बीज को दिया था। तुम्हें पता है, ये जादुई बैंगन का बीज है। मैं तो बैंगन की खेती करती नहीं, तो इसलिए ये मेरे किसी काम की नहीं है। इन बीजों को देने के लिए मैं तुम्हारे घर आई थी। इन बीजों को तुम अपने खेतों में बिखेर देना। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी के साथ मिलकर उन बीजों को अपने खेतों में बिखेर देती है। अगले दिन जब वो लोग अपने खेत पर जाती हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनके पूरे खेत में बैंगन उगे हुए थे। दोनों सास बहू मिलकर जल्दी जल्दी बैंगन इकट्ठा करती है और बंटी कबूतर उन बैंगन को ले जाकर फिर से अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर देता है। जल्दी उसके सारे ग्राहक फिर से उसकी दुकान पर आना शुरू कर देते हैं। फिर बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से बहुत प्यार करती थी। टुनटुनी की एक सहेली थी जिसका नाम लूसी कबूतरी था। दोनों सहेलियां दिन भर मस्ती किया करती थी। एक दिन लूसी कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से आकर कहती है, टुनटुनी, तुझे पता है मेरी शादी होने वाली है। आज मुझे देखने के लिए मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं। अगर मैं उन्हें पसंद आ गई तो मेरी शादी हो जाएगी। इतना कहकर लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद लूसी कबूतरी की शादी हो जाती है। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को पता चलता है कि लूसी कबूतरी अपने मायके आई है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया से कहती है, माँ, कहाँ हो तुम? मैं लूसी कबूतरी के घर जा रही हूँ उससे मिलने। बहुत दिनों बाद वो मायके आई है। हम दोनों खूब बातें करेंगे। घर आने में थोड़ी देर हो जाए तो तुम चिंता मत करना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी के घर उससे मिलने जाती है। अरे ओ लूसी, कहाँ है तू? देख, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। मैं यहाँ कमरे में हूँ टुनटुनी, तू यहीं आ जा। टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी के कमरे में जाती है। कहो लूसी, क्या हाल चाल है तेरे? तू तो ससुराल जाकर बिल्कुल ही बदल गई। तुझे मायके की याद नहीं आ रही थी? तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर लूसी कबूतरी के शरीर के जख्मों पर जाती है। अरे, ये क्या हुआ तुझे? ये चोट कैसे लगी? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? टुनटुनी चिड़िया की ये बातें सुनकर लूसी कबूतरी फूट फूट कर रोने लगती है। क्या बताऊं टुनटुनी, ये सारे जख्म मेरी सास ने और मेरे पति ने दिए हैं। वो दिन रात मुझसे काम करवाते हैं और जरा सी देर हो जाने पर मुझे डंडों से पीटने लगते हैं। तेरे ससुराल वाले तो बहुत जालिम हैं। लूसी, तू उनसे कुछ कहती क्यों नहीं है? क्या कहूँ उन्हें? अपनी माँ से कहा था तो माँ ने कहा ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं, ससुराल में बहुत कुछ सहना पड़ता है। लूसी कबूतरी का ये हाल देखकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। वो दुखी मन से अपने घर लौटती है। उसे दुखी देखकर टूनी चिड़िया उससे पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया? तू अपनी सहेली से मिलने गई थी, फिर तू इतनी दुखी क्यों है? माँ, तुम्हें पता है लूसी के ससुराल वालों ने इसकी क्या हालत बना दी है? उसके पूरे शरीर पर जख्म के निशान हैं। उसके ससुराल वाले उससे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। माँ, मैं कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटा, तू ये कैसी बातें कर रही है? समय आने पर सभी को एक न एक दिन अपने ससुराल जाना होता है। मैं भी तो एक दिन दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी। लेकिन माँ, मुझे शादी करके ससुराल नहीं जाना। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। बहुत रात हो गई है टुनटुनी, अब चल खाना खा ले और सो जा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पंडित टुनटुनी चिड़िया की शादी का रिश्ता लेकर टूनी चिड़िया के पास आता है। रिश्ता अच्छा होने के कारण टूनी चिड़िया तैयार हो जाती है। जब टुनटुनी चिड़िया अपनी शादी के बारे में सुनती है तो लूसी कबूतरी के बारे में सोचकर डर जाती है। माँ, क्या मैं आप पर बोझ हो गई हूँ जो आप मेरी शादी करके मुझे ससुराल भेजना चाहती हैं? ससुराल में मरने से अच्छा है तुम मेरा गला घोटकर मुझे मार दो।
टुनटुनी चिड़िया, ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? हर ससुराल लूसी कबूतरी के ससुराल जैसा नहीं होता। तू बेकार में डर रही है। टूनी चिड़िया के लाख समझाने पर भी टुनटुनी चिड़िया शादी के लिए तैयार नहीं होती। तब टुनटुनी का होने वाला पति बंटी कबूतर और उसकी सास बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के पास आते हैं। बबली कबूतरी टुनटुनी को समझाती है, बेटा, मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं तुझे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मैं तुझे इतना प्यार दूंगी, तू अपना मायका भूल जाएगी। और मैंने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो कभी भी तुमसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करेगा। अपने सास के समझाने पर टुनटुनी चिड़िया के मन से अपने ससुराल और अपनी सास के प्रति मन का डर निकल जाता है और वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर धूमधाम से टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी। रामपुर की सब्जी मंडी में सुंदरी कौवी सब्जी बेच रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी। तभी उसकी दुकान पर टुनटुनी चिड़िया आती है। कहो बहन, क्या दे दूं? बहुत ही सस्ती सब्जियां बेच रही हूँ। तब टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, ये प्याज कितने रुपए किलो दे रही हो? 100 रुपए किलो है बहन, कहो कितने किलो दे दूं? और ये टमाटर कितने रुपए किलो दे रही हो? टमाटर 80 रुपए किलो हैं, पर तुम्हें सस्ते लगा दूंगी। ये तुम सब्जियों के दाम बता रही हो या सोने चांदी के भाव बता रही हो? इससे कम रेट में कहीं सब्जी नहीं मिलेगी। तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। अरे रुको रुको सुंदरी कौवी, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? मुझे सब्जियाँ लेनी है, तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ। थोड़ी देर रुको, मैं सोच कर बताती हूँ मुझे क्या लेना है। तभी सुंदरी कौवी का बेटा कालू कौवा रोने लगता है। सुंदरी कौवी अपने बेटे को चुप कराने लगती है। मौका पाकर टुनटुनी कुछ सब्जियाँ चुरा लेती है और अपने थैली में डाल देती है। फिर सुंदरी कौवी से कहती है, मेरे पास पैसे कम है, मैं अभी घर से और पैसे लेकर आती हूँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। घर आकर टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आगे से आप सब्जियों के लिए कुछ ज्यादा पैसे दिया कीजिए। आजकल सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। आपको पता है, सोने के भाव सब्जियाँ मिल रही हैं। ठीक है बहू, आगे से तू ज्यादा पैसे लेकर जाना। सब्जी रखकर टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है, चलो आज मैंने सब्जी के 200 रुपए बचा लिए। अब मैं रोज इसी तरह सब्जी चोरी करके लाऊंगी और माँ जी जो भी सब्जी लाने के पैसे देंगी उसे मैं इकट्ठा करूंगी। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो अपने लिए एक सुंदर सा हार खरीदूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया पैसों को छुपाकर रख देती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया फिर से सब्जी लेने जाती है। उसे अपनी दुकान पर फिर से देखकर सुंदरी कौवी कहती है, बहन, कल तो तुमने कोई सब्जी नहीं ली, आज फिर से आई हो। आज कुछ खरीदोगी या केवल दाम पूछकर चली जाओगी? अरे नहीं नहीं, आज मैं सब्जियाँ जरूर खरीदूंगी। देखो, आज मैं बहुत सारे पैसे लेकर आई हूँ। उसी समय सुंदरी कौवी की दुकान पर हरी काकी आती है। बहन, मुझे 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू देना। सुंदरी कौवी हरी काकी को सब्जी देने में लग जाती है। उसी समय टुनटुनी चिड़िया नजर बचाकर अपने थैले में आलू, बैंगन और लौकी रख लेती है। फिर सुंदरी कौवी से कहती है, मैं कब से खड़ी हूँ और तुम हो कि मुझे सब्जी दे ही नहीं रही हो। बस बहन, अभी दे रही हूँ, जरा हरी काकी से पैसे ले लूँ। पैसे देकर हरी काकी वहाँ से चली जाती है। ऐसा करो, जो तुम्हारे पास सबसे सस्ती सब्जी हो वो मुझे 500 ग्राम दे दो। उसकी ये बात सुनकर सुंदरी कौवी भड़क जाती है। तुम्हें देने को मेरे पास कोई भी सस्ती सब्जी नहीं है, चलो भागो यहाँ से। तुम्हें लेना देना तो कुछ है नहीं, केवल मेरा समय बर्बाद करती हो। अब टुनटुनी चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। अचानक उसका थैला फट जाता है और सारी सब्जियाँ नीचे गिर जाती हैं। ये देखकर सुंदरी कौवी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आओ रे आओ, जल्दी से अब इधर आओ, ये देखो मैंने चोरनी को पकड़ा है। उसे जोर जोर से चिल्लाते देखकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी से माफी मांगने लगती है। मुझे छोड़ दो बहन, मैं एक अच्छे खानदान की बहू हूँ, मुझे इस तरह बदनाम मत करो। ये लो पैसे, आज तक मैंने जितनी सब्जियाँ चुराई हैं, उसके मैं सारे पैसे दे रही हूँ और आगे से कभी चोरी नहीं करूँगी। इस तरह टुनटुनी
चिड़िया की माफी मांगने पर सुंदरी कौवी अपनी सब्जियों के पैसे लेकर उसे छोड़ देती है। जा, आज तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे से कभी ऐसा करते देख लिया तो मैं तुझे पुलिस में दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपनी जान बचाकर घर आती है और ये फैसला करती है कि आगे से वो कभी चोरी नहीं करेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी सास टोनी चिड़िया के साथ रहने लगती है। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी पिंकी चिड़िया। बंटी कबूतर पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसके ठेले पर सुबह हो या शाम हर समय भीड़ लगी रहती थी। जो भी बंटी कबूतर की पानी पूरी के ठेले पर एक बार पानी पूरी खा लेता था, वो बार बार उसके ठेले पर पानी पूरी खाने के लिए आता था। एक दिन सुंदरी कौवी उसके ठेले पर आती है। अरे ओ बंटी भैया, जरा एक प्लेट पानी पूरी तो देना। तुम्हारी पानी पूरी इतनी स्वादिष्ट होती है कि इसे खाए बिना पेट ही नहीं भरता। ऐसा क्या मिलाते हो पानी पूरी में, जरा मुझे भी तो बताओ। यही तो सीक्रेट है सुंदरी कौवी। मैं अपने पानी पूरी में एक ऐसा मसाला मिलाता हूँ जिसे मेरे दादा परदादा ने मुझे बताया है। इस मसाले की रेसिपी मैं किसी को नहीं बताता हूँ। मैंने तो अपनी पत्नी तक को ये रेसिपी नहीं बताई। अच्छा, तो ये बात है। सुंदरी कौवी पानी पूरी खाकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा भी बंटी कबूतर के ठेले के पास ही पानी पूरी का ठेला लगाता था, लेकिन उसके ठेले पर बहुत कम पक्षी आते थे। इससे कालू कौवा बहुत परेशान रहता था। अचानक एक दिन बंटी कबूतर की तबीयत खराब हो जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, सुनो जी, तुम आज घर पर आराम कर लो। आज मैं पानी पूरी बेच दूंगी। बस तुम मुझे सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता दो। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता देता है और उसे हिदायत देता है कि वो इस मसाले की रेसिपी किसी को ना बताए। टुनटुनी चिड़िया पानी पूरी बेचने के लिए चली जाती है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पानी पूरी बेचते देखता है तो उसके पास आकर पूछता है, क्यों भाभी जी, आज बंटी कबूतर कहाँ है? उसकी जगह आप पानी पूरी बेचने आई हैं? क्या बताऊं कालू भैया, आज बंटी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैं पानी पूरी बेचने आई हूँ। अच्छा भाभी जी, आपसे एक बात पूछनी थी, पर आपसे पूछते हुए डर लग रहा है, कहीं आप बुरा न मान जाएं। अरे ये क्या बात कर रही है कालू भैया, आपको किस बात का डर? मैं भला नाराज क्यों होंगी? आप बिना संकोच किए पूछिए। तो भाभी जी, बंटी कबूतर आखिर इस पानी पूरी में ऐसा क्या मिलाता है जिससे ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है? ऐसा है कालू भैया, पानी पूरी में बंटी कबूतर जो मसाला मिलाता है ये सीक्रेट है, इसे मैं आपको नहीं बता सकती। कृपया आप मुझे माफ कर दें। कालू कौवा अपमानित होकर अपने ठेले पर लौट आता है और सोचने लगता है, इसको तो सबक सिखाना ही होगा। मैं आज ही इसकी बेटी को किडनैप कर लूंगा, फिर तो किसी भी कीमत पर इन्हें रेसिपी बतानी ही होगी। ऐसा सोचकर कालू कौवा जल्दी जल्दी टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। उस समय पिंकी चिड़िया अपनी सहेली के साथ खेल रही थी। कालू कौवा पिंकी चिड़िया से कहता है, अरे ओ पिंकी चिड़िया, तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चल मेरे साथ, तेरी माँ अस्पताल में भर्ती है। इतना सुनते ही पिंकी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। ये सब कैसे हो गया अंकल? जल्दी मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। उसके बाद कालू कौवा पिंकी चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर जब टुनटुनी चिड़िया शाम को अपने घर लौटती है तब पिंकी चिड़िया को घर में न पाकर इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया के पास कालू कौवे का फोन आता है। हेलो टुनटुनी चिड़िया, मैं कालू कौवा बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया है। अब पिंकी चिड़िया तुम्हें वापस तभी मिलेगी जब तुम पानी पूरी के सीक्रेट मसाले की रेसिपी मुझे बताओगी, और अगर तुमने मसाले की रेसिपी मुझे नहीं बताई तो मैं पिंकी चिड़िया को मारकर खा जाऊंगा। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ। कालू कौवे की धमकी सुनकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। वो डर कर कालू कौवे को सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता देती है। रेसिपी लेकर कालू कौवा खुश हो जाता है और पिंकी चिड़िया को छोड़ देता है। फिर कालू कौवा खुशी खुशी मसाले की रेसिपी बनाने जाता है। जैसे ही वो मसाले को पीसने के लिए मिक्सी ग्राइंडर चालू करता है, उसे जोर का करंट लगता है और वो वहीं मर जाता है। इस तरह कालू कौवे को
उसके किए की सजा मिल जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ मिलकर खुशी खुशी पानी पूरी बेचने लगती है। टुनटुनी आंटी ये लो 2 रुपए, मुझे आइसक्रीम 2 देना। ये लो बेटा। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर एक आइसक्रीम की दुकान चलाते थे। वो अपनी आइसक्रीम अपने घर पर ही बनाते थे और आइसक्रीम की कीमत उन्होंने 1 रुपए रखी थी। आइसक्रीम की कीमत कम होने के चलते उनकी आइसक्रीम बहुत ज्यादा बिकती थी। दिन भर उनकी दुकान पर पक्षियों की लाइन लगी रहती थी। टुनटुनी आंटी ये लो 2 रुपए, मुझे आइसक्रीम 2 देना। ये लो बेटा। तभी वहाँ हरी काकी पहुँचती है। आ रही हो टुनटुनी बहन, मुझे 10 आइसक्रीम देना। मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं आइसक्रीम खाने की, और हाँ बिल्कुल ठंडी ठंडी देना। हाँ हाँ हरी काकी, सारी आइसक्रीम ठंडी ही है। टुनटुनी चिड़िया 10 आइसक्रीम निकालकर हरी काकी को देती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया 1 रुपए की आइसक्रीम बेचकर बहुत सारे पैसे कमा रही थी। टुनटुनी चिड़िया की दुकान के ठीक सामने कालू कौवे की आइसक्रीम की दुकान थी। वो महंगी आइसक्रीम बेचता था, जिसके चलते जंगल के पक्षी उस दुकान पर जाने से कतराते थे। बंटी कबूतर की दुकान पर लगी हुई भीड़ को देखकर कालू कौवा बहुत जलता था। एक दिन वो अपनी पत्नी सुंदरी कौवी से कहता है, वो देख सुंदरी, दिन भर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की दुकान पर पक्षियों की लाइन लगी रहती है। कोई हमारी दुकान की तरफ देखता भी नहीं। जब से इन दोनों ने 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेचना शुरू कर दी है, हमारी आइसक्रीम का धंधा तो बिल्कुल चौपट ही हो गया है। कुछ समझ में नहीं आता कैसे अपनी दुकान पर पक्षियों को बुलाऊं। तुम बेकार की चिंता करके अपना खून जला रहे हो। मेरी बात मानो तो तुम भी 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेचना शुरू कर दो। लेकिन सुंदरी कौवी, हमें आइसक्रीम बनाना नहीं आता। अरे जी, तुम शहर से केमिकल वाली आइसक्रीम ले आना। वहाँ तो 1 रुपए से भी कम की आइसक्रीम मिलती है, और हम 1 रुपए की 2 आइसक्रीम बेचा करेंगे। फिर जंगल के पक्षी खुद ब खुद हमारी दुकान पर आना शुरू कर देंगे। कालू कौवा अगले दिन शहर जाकर बनी बनाई आइसक्रीम खरीद कर लाता है और उसे अपनी दुकान पर 1 रुपए की कहकर बेचने लगता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, रंग बिरंगी आइसक्रीम, 1 रुपए में कई फ्लेवर वाली आइसक्रीम ले लो। कालू कौवे की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया उसकी दुकान पर आती है। अरे अंकल जी, आप भी 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेच रहे हैं? हाँ टूनी चिड़िया, आज से मैं भी सस्ती 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेच रहा हूँ। मेरे पास कई फ्लेवर्स हैं। अच्छा ये लो पैसे। अंकल मुझे मैंगो फ्लेवर की 2 आइसक्रीम देना। पैसे लेकर कालू कौवा टूनी चिड़िया को मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम देता है। टूनी चिड़िया आइसक्रीम खाकर कहती है, अंकल ये आइसक्रीम बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूँ और अपने दोस्तों को लेकर आती हूँ। आइसक्रीम के कई फ्लेवर होने के कारण कालू कौवे की दुकान चल पड़ती है। टुनटुनी चिड़िया के सारे ग्राहक अब कालू कौवे की दुकान से ही आइसक्रीम लेने लगते हैं। ये सब देखकर बंटी कबूतर बहुत ही दुखी हो जाता है। तब टुनटुनी चिड़िया उसे समझाती है, तुम इस तरह दुखी क्यों हो रही हो? हमारी आइसक्रीम बिना केमिकल वाली है। देखना एक न एक दिन सारे पक्षी फिर से आना शुरू कर देंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवे की केमिकल वाली आइसक्रीम खाकर पक्षी बीमार पड़ने लगते हैं। सारे पक्षी उसकी दुकान पर हंगामा करने लगते हैं। तुम अपनी आइसक्रीम में क्या मिलाते हो? हमारे बच्चे तुम्हारी आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ गए हैं। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। टुनटुनी चिड़िया की आइसक्रीम खाकर कभी बच्चे बीमार नहीं पड़े। हम तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में करेंगे। नहीं, तुम लोग पुलिस में मेरी कंप्लेंट मत करना। अब से मैं आइसक्रीम बेचना बंद कर दूंगा। मैं ये आइसक्रीम शहर से खरीद कर लाता था। मुझे नहीं पता था कि इसमें केमिकल मिली हुई है। कुछ दिन के बाद से कालू कौवा आइसक्रीम बेचना बंद कर देता है। अब सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर उसके हाथ की बनी हुई 1 रुपए वाली आइसक्रीम के लिए जाने लगते हैं। वापस से ग्राहकों की भीड़ अपनी दुकान पर देखकर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे वो अपनी दुकान पर अब कई तरह के फ्लेवर की आइसक्रीम बनाकर बेचने लगते हैं। अब उनकी दुकान की बिक्री पहले से ज्यादा होने लगती है। फिर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन
गांव के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। एक दिन वो अपने घोंसले के बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ एक मॉडर्न चिड़िया आती है। उसके साथ उसकी 2 और सहेलियाँ थीं। वो सभी एक हवाई मोटर से आई थी। मॉडर्न चिड़िया की आंखों पर मॉडर्न स्टाइल के चश्मे चढ़े थे। वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे ओ चिड़िया, यहाँ कहीं ठंडा पानी पीने को मिलेगा? बहुत जोरों से प्यास लगी है, गला सूख रहा है। मेरा नाम टुनटुनी चिड़िया है, बता देती हूँ। आगे से मुझे चिड़िया विड़िया मत बोलना, और यहाँ कहीं तुम्हें ठंडा पानी नहीं मिलेगा। रुको, मैं तुम्हें अपने घड़े का ठंडा पानी पिलाती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया घर के अंदर पानी लेने चली जाती है। ओहो, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, जल्दी कोई होटल मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तभी टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर आ जाती है। ये लो मैम साहब, ठंडा ठंडा पानी। टूनी चिड़िया पानी लेकर जैसे ही पीती है, अरे ये पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। क्या तुम्हारे यहाँ फ्रिज नहीं है? फ्रिज? ये किस बला का नाम है? मेरे यहाँ कोई फ्रिज व्रिज नहीं है। मेरे यहाँ तो घड़े में ही पानी ठंडा करते हैं। पीना है तो पियो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है। अरे रे रे, नाराज क्यों होती हो टुनटुनी चिड़िया? मैं ये पानी पी लेती हूँ। थोड़ा पानी और ला कर दे दो, मेरी सहेलियाँ भी प्यासी है। टुनटुनी चिड़िया सभी को पानी पिलाती है। अच्छा टुनटुनी, मुझे ये बताओ, यहाँ कोई होटल मिलेगा? हम लोग शहर के जंगल से गांव के जंगल घूमने आए हैं और 2 दिनों तक यहाँ रुकेंगे। होटल? यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा मैम साहब। ये गांव है, गांव। यहाँ तो बस मेरे घर की तरह ही घर मिलेंगे। टुनटुनी चिड़िया, मेरा नाम टूनी है, तो मुझे टूनी चिड़िया कहकर बुला सकती हो। अच्छा टुनटुनी चिड़िया, तो मुझे अपना जैसा ही घर दिला दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। लेकिन टूनी मेम साहब, इस जंगल में कोई पक्षी अपना घर किसी शहरी पक्षी को नहीं देता। ऐसा करिए, आप सभी लोग मेरे घोंसले में रुक जाइए। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, तो हम सभी तुम्हारे घर रुक जाते हैं। हैरी बेबी, चलो हवाई मोटर से सारा सामान निकाल कर ले आओ। हम सभी टुनटुनी चिड़िया के घर में 2 दिनों तक रुकेंगे। टूनी चिड़िया घोंसले के अंदर आती है। टुनटुनी चिड़िया, जरा एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी लग रही है। ये गर्मी तो लगता है जान निकाल देगी। टूनी मेम साहब, ये लीजिए हमारे गांव का एसी, इससे अपनी गर्मी दूर भगाइए। टुनटुनी चिड़िया सभी को एक एक पंखा देती है। टूनी आश्चर्य से उस पंखे को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये गांव के पक्षी कितने भोले भाले होते हैं। इन्हें तो शहर की मॉडर्न जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता। शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों से चाय बनाकर उन सभी को पिलाती है। ये लीजिए मेम साहब, मेरे हाथों की बनी गुड़ की चाय। गांव में हम सभी पक्षी गुड़ की ही चाय पीते हैं। वाह टुनटुनी चिड़िया, तेरे हाथ की बनी हुई चाय का तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर टुनटुनी चिड़िया सभी को ले जाकर गांव का जंगल घुमाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती टूनी चिड़िया से हो जाती है। अच्छा टुनटुनी चिड़िया, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं तुम्हें भी अपने साथ शहर के जंगल ले चलूं? क्या तुम मेरे साथ शहर के जंगल चलोगी? ना बाबा ना, मैं शहर के जंगल नहीं चलूंगी। मैंने सुना है शहर के जंगल में बहुत सी हवाई मोटर चलती हैं। कहीं मैं उन मोटर के बीच आ गई तो? तभी टूनी चिड़िया की सहेली सुंदरी कौवी कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम बेकार में डर रही हो। अपने इस छोटे से गांव के जंगल से निकलकर शहर के जंगल को देखोगी तो समझ में आ जाएगा कि ये जमाना कितने आगे चला गया है। सबके बहुत समझाने पर टुनटुनी चिड़िया शहर के जंगल जाने को तैयार हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी के हवाई मोटर में बैठकर शहर के जंगल आ जाती है। टूनी चिड़िया के घर की सजावट देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया से पूरे शहर का जंगल घुमाती है। शहर की चकाचौंध देखकर टुनटुनी चिड़िया फैसला करती है कि अब वो गांव के जंगल नहीं जाएगी, वो शहर के जंगल में ही रहकर कोई काम धंधा करेगी। वो टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी मेम साहब, मुझे भी कोई काम धंधा दिला दो। मैं भी आपकी तरह शहर की मॉडर्न चिड़िया बनना चाहती हूँ। मुझे ये शहर का जंगल इतना पसंद आ गया है कि मैं अब गांव के जंगल जाना नहीं चाहती। टूनी चिड़िया उसे अपनी कंपनी के किचन में खाना पकाने की जॉब दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी शहर के जंगल में रहने लगती है।